अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत अल अनफाल आयत नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे थे। दर्जात की बुलंदी की बात हो रही थी जो सच्चे मोमिन है अल्लाह के नज़दीक। तो हजरत उबादा बिन सामत रजी अल्लाह अन्हु उनसे तिरमिज़ी में रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के अंदर 100 दर्जात हैं। हर दर्जे का दूसरे दर्जे से फासला इतना है जितना आसमान और जमीन के दरमियान। फिरदौस का सबसे ऊंचा दर्जा है। इसी से जन्नत की 4 नहरें निकलती हैं। इसी के ऊपर अर्श होगा। दुआ करते वक्त तुम अल्लाह से फिरदौस मांगा करो, यानी जन्नतुल फिरदौस की दुआ किया करो। अल्लाह ताला सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। इसके अलावा हमें जन्नत के 8 दरवाजों के बारे में भी मालूम है कुरान से। और हजरत अबू बकर सिद्दीक जन्नत के हर दरवाजे से दाखिल होंगे। तो अल्लाह के यहाँ जो दर्जात हैं वो हकीकी मोमिनों के लिए हैं, जुबानी जमा खर्च करने वालों के लिए नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने मगफिरत की बात की। अब हम ये सोचें कि मोमिनों को भला मगफिरत की क्या जरूरत है? मगफिरत की जरूरत तो गुनहगारों को होती है। तो ऐसी बात नहीं है। कसूर तो बड़े बड़े अहले ईमान से भी सरजद हो सकते हैं और हुए भी हैं। और जब तक इंसान इंसान है, ये बड़ा मुश्किल है कि उसका नामा या माल चमक रहा हो कारनामों के साथ और अच्छे अमाल के साथ। क्योंकि लफ्ज़ कोताही, कोई ना कोई गुनाह गलती हो जाना, ये इंसान जब तक इंसान है वही वाली बातें ही चलता रहेगा। लेकिन अल्लाह की रहमतों में से एक बहुत बड़ी रहमत है कि जब इंसान बंदगी की लाजमी शराइत पूरी कर देता है तो फिर अल्लाह ताला उसकी कुताहियों से चश्मपोशी फरमाता है। उसके आमाल जिस अजर के मुस्तहिक होते हैं, अल्लाह ताला उस अजर से ज्यादा अता करता है अपने फजल से। वरना अगर अल्लाह ताला ये कानून बना देते कि हर कसूर की सजा होगी अलग से और हर अच्छे अमल की जजा होगी अलग से, तो फिर तो बचना हमारा ये बड़े बड़े अहले ईमान का बचना फिर तो मुश्किल हो जाता है। इसलिए कि वापस में उन्होंने कैंसिल हो जाना था। जैसे वो कहते हैं ना, प्लस माइनस माइनस माइनस, इस तरह का कोई मैथ्स का रूल है ना, तो उन्होंने कैंसिल हो जाना था। तो मगफरत की जरूरत तो हर एक को है। फिर अल्लाह ताला ने अगली बात की जो तीसरी है कि वो रिस्क उन करीम मिलने वाला है इनको। तो इज्जत वाला रिस्क। रिस्क का एक मतलब तो हमने दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा है। यहाँ पे रिस्क का मतलब क्योंकि आखिरत के कॉन्टेक्स्ट में आया है, तो जन्नत की हर किस्म की नेमत जो अल्लाह के फजल से अनायत होगी, मगर इसके साथ इज्जत और तकरीम भी होगी, इत्मीनान और सुकून भी होगा। और आप देखिए दुनिया में भी अल्लाह ताला रिस्क अता फरमाता है। जैसे मालो दौलत ही की बात कर लें तो कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा मालो दौलत होती है, लेकिन क्या इज्जत भी साथ में होती है? तो ये जरूरी नहीं है। लेकिन जन्नत में ये दोनों नेमतें इकट्ठी हैं। अब और ये है कि अब बंदों के लिए ये सब कुछ उनके हक की हैसियत से उनको अता होगा। तो माल गनीमत भी एक रिस्क ही है, मगर इसमें क्योंकि दुश्मन का माल होता है और फतेहमंद फौज को मिलता है, इसमें वो उस तरह की लेवल की रिस्पेक्ट नहीं होती। तो कुरान हमें मोमिन कहलाने पर नहीं, मोमिन बनने पर रिवॉर्ड करता है। और मोमिन होता है यानी दिल से शुरू होकर अमल से गुजरता है और फिर अल्लाह के फैसले पर और उसकी एक्नॉलेजमेंट पर खत्म होता है, जब अल्लाह ताला स्टैंप लगा देते हैं कि हाँ यही मोमिन है। तो यहाँ तक मोमिनों को एक यानी एक बड़ी सोच का जाविया अल्लाह ताला ने दिया। इसके बाद जंग बदर पर कमेंट्री होने जा रही है। एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि एक हकीकी मोमिन की शख्सियत के दो रुख होते हैं। यहाँ पे यानी एक रुख होता है उसका रूहानी रुख और एक होता है अमली रुख। और अमली में भी एक इनफरादी सतह है और एक इज्तिमाई सतह है। तो यहाँ पे हमने ज्यादातर रूहानी रुख की बात की है। जो अमली रुख की भी बात है वो इनफरादी लेवल की होगी। लेकिन आयत नंबर 74 जो कि सेकंड लास्ट आयत है इसी सूरह की, उसमें फिर अमली रुख की बात होगी इंशाल्लाह। तो सवाल ये था कि तिलावत के ऊपर चूंकि बात हुई थी कि एक सोच जो कि कुरान के स्टूडेंट में इस आयत को पढ़कर डेवलप होनी चाहिए। कौन सी आयत थी? मैं दोबारा से इसको पढ़ती हूँ ताकि वो रिफ्रेश हो जाए। कि बेशक मोमिन तो वो लोग हैं कि जब उनके आगे अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल कांप उठते हैं, और जब उन पर उसकी आयत की तिलावत की जाती है तो उनके ईमान में इजाफा कर देती है और अपने रब पे ही तवक्कुल करते हैं। तो इस आयत को पढ़कर एक सोच जो कुरान के स्टूडेंट में डेवलप होनी चाहिए वो क्या है कि मैं भी तो कुरान की तिलावत करती हूँ, तो फिर क्या मेरा ईमान भी बढ़ता है? तो ये आयत हमें ना एक सेल्फ एनालिसिस देती है कि क्या जब मैं तिलावत करूं या सुनूं तो मेरे दिल में वजिलत वाली कैफियत पैदा होती है? क्या मेरा दिल फौरन अलर्ट हो जाता है? क्या मैं अपने आप को अल्लाह के सामने खड़ा हुआ महसूस करती हूँ जवाबदेही के एहसास के साथ?
क्या मेरी ईगो टूटती है? और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर ये अल्फाज हैं जो मेरी जुबान से अदा हो रहे हैं, या कुछ आवाज है जो मेरे कानों से टकरा रही है? फिर मेरा दिल लापरवाह है और गफलत का शिकार। दिलों में कुछ ऐसा चल रहा है कि दिल कहीं और लपक लपक रहे हैं, और उन लपकों पर इर्ताश जरूर होता है दिल के अंदर, जिधर हमारे दिल लपकते हैं। और हर एक की अपनी अपनी फिर लपक भी है। फॉर एग्जाम्पल के बीज बेहतरीन हो लेकिन अगर जमीन सख्त हो तो फसल नहीं उगेगी। तो मेरे दिल में कौन सी फसल उगी पड़ी है, ये समझ आ जाए तो बीज कौन सा है इस तक भी हम पहुंच जाएंगे। दूसरी शर्त तिलावत की बताई थी अल्लाह ताला ने, कि वैसे पहली शर्त पूरी ना हो तो दूसरी का जिक्र नहीं बनता, लेकिन चलें अगर फर्ज भी कर लें, तो कुरान के साथ मेरा ताल्लुक किरात का है या तिलावत का? तिलावत का मतलब तो पढ़कर पैरवी करना और दिल का बार बार लौटना है। क्या ऐसा तो नहीं कि मैं किरात या किरत तो कर रही हूं सिर्फ हसूले बरकत के लिए, यानी इस मकसद के लिए कि एक एक हर्फ पे 10 10 नेकियां मिलेंगी, या किसी प्रोग्राम की ओपनिंग की रस्म निभाने के लिए, या आयात की खत्ताती करने और सजाने के लिए, या धो धो कर पिलाने के लिए? तो हम इस गलत फहमी का शिकार हैं कि तिलावत हो रही है, चाहे रमजान में 12 12 कुरान पाक भी खत्म कर लें, या हुस्ने किरात के कितने भी मुकाबले करवा लें। तो पॉजिटिव इंडिकेटर क्या होगा फिर, कि कुरान मेरे अमल में आ गया है? क्या मैं हर मर्तबा कुरान पढ़ने के बाद अपना कोई एक ही अमल, चाहे कितना ही छोटा हो, बदलती हूँ? कुरान की आयत पढ़ मैंने कुरान की आयत पढ़ी कि वालिदैन के साथ एहसान करो, ये मैंने पढ़ ली, बड़ी मैं इंप्रेस हुई, लेकिन रवैया असल में मेरा बुरा है अपने वालिदैन के साथ, तो ये तिलावत नहीं है। क्या ऐसा तो नहीं कि कुरान पढ़ते वक्त मैं ये सोचती हूँ कि ये आयत तो काफिरों के लिए है, ये मुनाफिकों के लिए, ये अहले किताब के लिए, ये मेरी चाची के लिए और ये मेरी सास के लिए? अगर ऐसा है तो भी ईमान नहीं बढ़ेगा। ईमान तब बढ़ेगा जब मैं ये समझूंगी कि ये तो मेरे बारे में है। फिर ये है कि मेरा कुरान से जो ताल्लुक है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी एक दिन में ईमान नहीं बढ़ता, बार बार उसकी तरफ लौटना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। याद हानी फिर याद हानी फिर याद हानी। तो जो कोई बार बार कुरान की आयत की तरफ लौटता है फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बदल भी जाता है। फिर ईमान बढ़ाने के लिए अगर मैं कुरान की तरफ बार बार लौट भी रही हूं, तो दिल में तवक्कुल का होना भी तो जरूरी है ना। तभी तो असल ईमान नसीब होगा, और फिर अल्लाह से दुआ भी मांगनी है। अपनी जिंदगी के मामलात में मेरा भरोसा किस पर होता है, हकीकत में ये देखना है। या यूं कह लें कि जब कोई मुसीबत आती है तो मेरा पहला ध्यान कहाँ जाता है, कि कौन इसको दूर करेगा? मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, मेरा शोहर, मेरा बेटा, तहसीलदार, बीपीओ, डीसीओ, कौन करेगा? तो ये आयात पढ़ के ये जितने भी मैंने यहाँ पे बातें लिखी हैं, ये मेरे लिए हैं सबसे पहले, बाद में ये किसी और के लिए होंगी। तो एक कंक्लूजन, मैंने एक छोटा सा कंक्लूजन लिखा, मे भी आपको अच्छा ना लगे, कि अगर मैं ये कहूं कि तिलावत रब के इशारों पे नाचना है, और अगर आज तिलावत कुरान सुनकर मैं नाचने के लिए तैयार नहीं हूं, तो इसका मतलब है कि मेरे दिल में मैंने कोई और रब बना रखा है या बना रखे हैं। क्योंकि रक्स के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं और उस्ताद की गाइडेंस पर चलना होता है, उसमें यकसुई चाहिए। और स्टेप्स प्लस गाइडेंस की कोऑर्डिनेशन चाहिए, वरना वो अच्छा रकास नहीं होगा। मगर जब बहुत सारे रब होंगे और हर एक की मुख्तलिफ डिमांड होगी, तो फिर मेरे रक्स में कोऑर्डिनेशन नहीं, केओस होगा, बेहंगम नाच होगा। तो क्या मैंने अपनी रूह को रक्स के आदाब सिखा रखे? अब यहाँ पे ये है कि आयत नंबर अ, अ, 2 और 3 का लिंक भी हमने देख लिया मेरा ख्याल है। अच्छा, उसमें ये है कि एक और चीज वहां पे नोट कर लें, क्योंकि अमल के साथ बात आई थी कि आयत नंबर 2 में तो हमने ये देखा ना कि वजीलत और तुलियत की ये दो अंदरूनी कैफियत हैं। वजीलत था कि अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास, यानी दिल की बेदारी, और तुलियत था कि आयात सुनकर दिल का रद्द अमल। तो ये दोनों दिल के अंदर होने वाले अमाल हैं, इनका ताल्लुक ईमान से है। आयत नंबर 3 ये बता रही है कि जो दिल के अंदर हुआ अब वो जिंदगी में भी नजर आ रहा है। तो ये दिल से अमल तक का सफर है। लेकिन अगर दिल ना काम पे और आयात सुनकर पैरवी का जज्बा ना उभरे, तो फिर इसका क्या मतलब निकलता है, कि ईमान के ऊपर फिर रिविजिट करने की जरूरत होगी। क्योंकि बाज औकात नमाज और इन्फाक एक आदत की तरह हो रहा होता है, अल्लाह ताला इसको भी कबूल कर ले। तो इस केस में लेकिन ईमान की चाशनी ऐड करने की जरूरत होगी,
اور طریقہ پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور آیات کی تلاوت ہے، ورنہ کیا ہوگا کہ روح غائب ہو جائے گی۔ جب عبادات میں سے روح غائب ہو جاتی ہے تو ریچولز تو رہ جاتے ہیں، لیکن پھر وہ عبادات کا جو اثر ہماری عملی زندگی پر ہونا چاہیے وہ اثر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ وہ ہمیں مضبوط ایمان عطا فرمائے اور ایسی کیفیات ہمیں بھی عطا فرمائے کہ جب ہم اس کا ذکر کریں تو ہمارے دل میں بھی وجلت کی کیفیت ہو، جب ہم اس کی آیات کی تلاوت کریں تو ہمارا ایمان بھی بڑھ جائے اور ہمارا توقع ہمارے رب کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ آمین۔ آج کا لیکچر یہیں تک تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔